हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? दोस्तों, दोपहर का टाइम हो रहा है। इस समय लगभग 1 बजने वाले हैं और नींद नहीं आ रही थी हमें। तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे क्या करूँगा, कुछ दोस्तों से बातें कर लिया जाए, हाल चाल भी हो जाएगा और एक कहानी भी सुना दूंगा उनको। तो एक कहानी बहुत बढ़िया हमने ढूंढ के रखा है आप सब दोस्तों के लिए, तो वही सुनाना चाहता हूँ मैं आपको। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये है कि कहानी आप पूरी सुनिएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा और पूरी लाइफ आपको कहानी याद रहेगा, मेरा दावा है। ठीक है, अब एक बार मुस्कुराइए और शुरू करते हैं। ठीक है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। छोटा सा गांव था, उस गांव में अर्जुन नाम का लड़का था। उससे एडवेंचर, मिस्ट्री, एडवेंचर का मतलब होता है साहसी काम, है ना, मिस्ट्री और नई नई चीज़ें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने दादाजी के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। तभी उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा खोलने पर उसमें एक पीला पड़ा हुआ नक्शा मिला। बक्से के अंदर एक पीला पीला नक्शा मिला। नक्शे पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? अब आपको बताता हूं। जो साहसी होगा वही खजाने तक पहुंचेगा। उस नक्शे पर लिखा हुआ था, जो साहसी होगा वही खजाने तक पहुंचेगा। अर्जुन की आंखें चमक उठी। क्या सचमुच कोई खजाना है? उसने सोचा। अगली सुबह वह अपने दो दोस्तों, उसके दो दोस्त थे, रोहित और विवेक, इनके साथ में वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था। पेड़ों की शाखाएं इतनी बड़ी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन पर पहुंच रही थी। चलते चलते उन्हें एक पुराना पत्थर मिला। पत्थर पर लिखा हुआ था, अब क्या लिखा हुआ था मैं आपको बताता हूं। पत्थर पर लिखा हुआ था, पहेली सुलझाओ तभी आगे बढ़ पाओ। पत्थर पर यह लिखा हुआ था, पहेली सुलझाओ तभी आगे बढ़ पाओ। नीचे एक सवाल लिखा हुआ था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा सूखती है उतनी ज़्यादा गीली होती जाती है? ये लिखा हुआ था। अगर आपको पता हो तो बताइए। तीनों दोस्त सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद विवेक बोला, तौलिया। सही बोला। अचानक पत्थर खिसक गया। सही जवाब होने के कारण अचानक पत्थर खिसक गया और आगे जाने का रास्ता खुल गया। तीनों हैरान रह गए। वे आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक नदी मिली। दोस्तों जुड़े रहिए, इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। कुछ दूरी पर उन्हें एक नदी मिली। नदी का पुल टूटा हुआ था। अब क्या करें? रोहित ने देखा कि पास में कुछ मोटी लकड़ियां पड़ी हुई हैं। तीनों ने मिलकर लकड़ियों से छोटा पुल बनाया और नदी पार कर ली। नदी पार करते ही मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। अचानक बिजली चमकी। लेकिन तीनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। वे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, डर के आगे जीत है। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। तीनों ने अपनी टॉर्च निकाली और धीरे धीरे अंदर जाने लगे। गुफा में अजीब आवाज़ें आ रही थी, डरावनी आवाज़ें। कभी ऐसा लगता जैसे उनके पीछे कोई चल रहा हो, कभी ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन वे रुके नहीं। गुफा के बीचों बीच एक विशाल दरवाज़ा था। दरवाजे पर 3 गोल निशान बने हुए थे और नीचे लिखा हुआ था, सच्चा खजाना पाने के लिए 3 गुण चाहिए। सच्चा खजाना पाने के लिए 3 गुण चाहिए। पहला गुण, अर्जुन बोला,
साहस। पहला निशान चमक उठा। दूसरा गुण रोहित बोला ईमानदारी। दूसरा निशान भी चमक उठा। तीसरा गुण कुछ देर सब चुप रहे, फिर विवेक बोला मित्रता। अचानक तीसरा निशान भी चमक उठा। भारी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। तीनों अंदर पहुंचे। उन्होंने सोचा कि वहां सोना, हीरे और जवाहरात होंगे, लेकिन अंदर सिर्फ एक पुरानी किताब रखी हुई थी। तीनों निराश हो गए। अर्जुन ने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम पहले ही असली खजाना पा चुके हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आगे लिखा था, साहस तुम्हें आगे बढ़ाता है, ईमानदारी तुम्हें सही रास्ते पर रखती है और सच्ची मित्रता हर मुश्किल को आसान बना देती है। अब उन्हें समझ आया, असल खजाना सोना नहीं था, असल खजाना साहस, ईमानदारी और दोस्ती। जब वे गांव लौटे तो लोगों ने उनकी यात्रा की कहानी सुनी। सबने उनकी बहादुरी की बहुत प्रशंसा की। उस दिन के बाद अर्जुन, रोहित और विवेक गांव के सबसे सम्मानित युवाओं में गिने जाने लगे। और दादाजी का वह नक्शा, उसके पीछे एक आखिरी संदेश लिखा हुआ था। वो क्या था मैं बताता हूँ आपको। जो व्यक्ति ज्ञान और अच्छे गुण प्राप्त कर लेता है, उससे बड़ा अमीर दुनिया में कोई नहीं होता। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? असली खजाना धन नहीं, बल्कि साहस, ईमानदारी, ज्ञान और सच्ची मित्रता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। पहली कहानी थी। आप वैसे भी तमाम रील देखते रहते हो, और यदि 2-4 मिनट का कहानी सुनोगे तो इससे फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो रखता हूँ, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।